सीता जी के स्वयंवर में रावण क्यों नहीं उठा सका शिव जी का शक्तिशाली धनुष? दोस्तों, हम हिंदू 99% इस बात का सच नहीं जानते। जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता था तो आखिर वो शिव जी का पिनाक धनुष क्यों नहीं उठा पाया? और आखिर क्यों भगवान राम ने इस धनुष को उठाकर तोड़ डाला? दोस्तों, रामायण तो हम सभी ने देखी है, लेकिन अभी भी रामायण में कुछ रहस्य ऐसे भी है जिससे हम बेखबर हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे, ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि यही था पिनाक धनुष। कहते हैं ये शिवधारी पिनाक धनुष उन्होंने स्वयं राजा जनक के पूर्वजों को दिया था और उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास ये सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन आखिर भगवान राम ने उसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान ही धनुष को एक झटके में ही तोड़ डाला। लेकिन ये रावण क्यों नहीं कर पाया? तो चलिए इसके पीछे की असली कथा को जानते हैं। कहा जाता है कि रावण बहुत ही ज्ञानी तो था, परम शिव भक्त था, लेकिन वो एक अहंकारी मनुष्य था। वो कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन शिव जी का धनुष नहीं उठा सका। धनुष को तो वो हिला भी नहीं सका था। सीता स्वयंवर के दौरान जो भी अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति घमंड करके धनुष के पास जाता और उस धनुष को उठाने की कोशिश करता तो वो धनुष और ज्यादा भारी हो जाता था। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके अंदर ये अहंकार अभिमान था कि वो सीता को जीत सकता है और सीधा स्वयंवर के समय उसने इस धनुष को उठाने की चेष्टा की, लेकिन अहंकार के कारणवश वो इस धनुष को बिल्कुल भी नहीं उठा पाया। वहीं अगर बात की जाए स्वयं भगवान श्री राम की, तो वो जानते थे कि स्वयं भगवान शिव का धनुष है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उन्हें संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वयं ही तिरोहित हो गया, यानी वो अपने आप ही हल्का हो गया, जिसे एक झटके में भगवान श्री राम ने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान ही उस धनुष को तोड़ डाला।